धर्म ने कहा कि महाराज मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी। तुम क्यों दुखी हो? बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। कलयुग की वजह से क्यों? बोले महाराज लोग मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ऊपर इतनी नदियां हैं, मैं उन सबको अपनी गोद में संभाले हुए हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सब कुछ बड़े आसानी से सह लेती हूं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो बाल हत्या है। लोग बाल हत्या करते हैं तो मेरा सीना कांप जाता है, और कलयुग में लोग बाल हत्याएं बहुत करते हैं। आप याद करिए 3 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी? बोलिए ना, कितनी बड़ी होगी 3 साल की बच्ची? और कैसा शैतान होगा वो जो भूल जाता है कि इस बच्ची ने अभी तो जीना भी नहीं सीखा, इसे तो पता ही नहीं कि जिया कैसे जाता है। जो अभी किसी और की उंगली पकड़कर चलना जानती है, उसे यह भी नहीं पता मां कौन है, बाप कौन है। उसके साथ आप दुष्कर्म कैसे कर सकते हो? यह तो शैतानियत की हद हो गई, हद भी क्रॉस हो गई। हद को भी शर्म आ गई कि ये कलयुग का व्यक्ति है, ऐसा गिरा हुआ। और गजब की बात तो यह है, मुझे कष्ट हुआ, अब मेरे को जो मन में होता है ना मैं बोल देता हूं, मुझे किसी का परवाह नहीं है। अभी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, ये कौन सी जेल है ये? है त्याड़ में। हाँ, और वो कौन था वो आप सब जानते। काफी लोग कह रहे हैं ये कोई प्लानिंग है, कोई है, कोई वो है। मैं तो कहता हूं उसको सरेआम फांसी उसी दिन देनी चाहिए थी चौड़ाए पे। मर गया तो अच्छा हो गया, अपने आप तो मरा कम से कम। उसके मां बाप को भी धन्यवाद कहना चाहिए कि अपने आप मर गया। मेरा बच्चा नहीं, अरे काहे का बच्चा? उस दिन कहां गया था तुम्हारा बच्चा जब किसी बहन बेटी की इज्जत से खेल रहा था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कानून क्या है, लेकिन मेरा दिल कहता है जो किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खेले उसको तो सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे भाई, चौड़ाए पर खड़ा करके। और ये तो मैं तो कहूंगा साधुवाद उसने अच्छा ही किया कि अपने आप फांसी लगा ली, और बचे वो भी लगा के अपने पाप को कम करें। क्यों उनके लिए हम लोग ऐसी बातें रखें? किस लिए? वो बहन बेटी भी तो चली गई ना, वो बेटी भी तो चली गई ना। क्या वो किसी की आंखों के आंसू नहीं थी? रोना हो तो उसके लिए रोवे, सोचना हो तो उसके लिए सोचे। इसलिए मेरे भाई बहन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आई डोंट केयर। मर गया तो अच्छा ही हुआ, पता नहीं आगे जाके क्या करता। अच्छा है मर गया तो बढ़िया हो गया। हां, अच्छा यह होता कि वो गलती न करता तो शायद हमारा देश इतना शर्मसार नहीं होता, बिल्कुल भी शर्मसार नहीं होता। और ये कलयुग में 3-3 साल की बच्चियों से जब ये दुष्कर्म कर सकते हैं तो सोचिए ये देश कैसा देश है। पूरे विश्व में चाहे कैसे भी लोग हों, 3 साल की बच्ची से कहीं भी रेप नहीं होता। लेकिन ये भारत, जिसको ऋषि मुनियों की देश और परंपरा कहा जाता है, इतने गिर गए हम लोगों का जमीर, इतना गिर गया हमारा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दूषित कर दिया गया गंदे दृश्यों के द्वारा, गंदे मूवी, गंदे सीरियल्स के द्वारा। कथाओं से दूरी हो गई, इसलिए हमारी ये जो मानसिकता है वो भ्रष्ट हो गई है, बिगड़ गई है। और ये कलयुग की वजह से। पृथ्वी मां कहती है कि मैं कलयुग में सब सह लेती हूं, लेकिन बाल हत्या में नहीं सह पाऊंगी, बाल हत्या नहीं सह पाऊंगी। और इसीलिए आप देख लो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप लोग सुनते हैं आज वहां भूकंप आ गया, आज वहां भूकंप आ गया। क्यों? पहले भूकंप नहीं आते थे, अब क्यों आ रहे हैं? ये उसी पाप को दर्शाती है मां, और इशारा करती है अगर तुमने ये पाप बंद नहीं किए तो मैं ऐसे ऐसे दुख दूंगी तुम्हें कि तुम सोच नहीं सकते। कहते ना कई लोग पूरा घर समा गया, अभी चिंता मत करो,
हमारे आसपास में एक ऐसा गांव है जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। यू कांट बिलीव दिस कि वो पूरा गांव धरती में समा गया। प्रॉमिस, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, पूरा गांव धरती में समा गया था। और यकीन ना आए तो चलना मेरे साथ, में उस जगह को आज भी आपको दिखाऊंगा और उसकी कहानी पूरी सुनना वहां के लोगों से। चाहे हमें यकीन ना हो, चाहे किसी और को यकीन ना हो, लेकिन आज भी धरती मां हमें प्रमाण देती है। सूर्य प्रमाण देता है, चंद्र प्रमाण देता है, ये तारागण प्रमाण देते हैं, ये नदियां, ये प्रकृति हमें प्रमाण देती है, प्रूफ देती है। पृथ्वी मां कहती है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, बाल हत्या नहीं। खड्ग निकाली, बोले ठीक है हम इस कलयुग को मार देंगे। कलयुग ने कहा आप हमें मारना चाहते हैं तो ठीक है मार दीजिए, लेकिन हमें भी कुछ अच्छाई है। क्या अच्छाई है? बोले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हजारों वर्ष तपस्या करो तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कैसा है? कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले सुने ध्यान से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। यहां से आगे कथा कम से कम 10 से 15 मिनट और है। आलस्य ना आए इसके लिए ताली बजानी पड़ेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही पावै भवता, गावत ही पावै भवता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दोनों हाथ उठाइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज जो कलयुग में नाम जपेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हरे नाम आई हरे नाम आई हरे नाम आई केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। जो नाम जपेगा बेड़ा पार हो जाएगा, उसे तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, एक काम करो हम तुम्हें कुछ जगह दे देते हैं। बोले क्या? बोले महाराज जहां पर मदिरापान हो, ध्यान से सुनना, वैसे तो कई बार सुन चुके हो फिर भी और सुनो। जहां पर मदिरापान होती है वहां रहो, जहां पर हिंसा होती है वहां रहो। और जो न पिए उसे कहते रे पागल है क्या? कितने डूब मरने वाली बात है। लोग कहते मुझे रोज की पीने की आदत नहीं, बस शौकिया तौर पे कभी कभी पिए, शौकिया तौर पे कभी जहर टेस्ट किया, करके देख लो। नहीं, गंदी बात है। नहीं पीना, नहीं पीना। और जो भगवान को मानने वाले हैं उन सब से निवेदन है, वो तो आप लोग तो वैसे भी नहीं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ज्यादा ही मॉडर्न हो गए। मीट नहीं खाना चाहिए, हिंसा होगी तो कलयुग आएगा। वैश्यगमन, जुआ, इससे कलयुग आएगा। राजा से कहा एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दो, क्या? बोले स्वर्ण में निवास दे दो। राजा ने कहा ए मस्तू। राजा भूल गया सर पे मुकुट सोने का, राजा के सर पे बैठ गया। कलयुग आते हुए एक संत का अपराध हो गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, श्राप लगा इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि।
जिसने भी संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे 5 मिनट? सुनाऊं? प्रेम से सुनना 5 मिनट पूरा ध्यान लगाकर। जिंदगी में अगर अपने विनाश को निमंत्रण देना हो तो किसी साधु महात्मा का अपमान करना, ब्राह्मणों का अपमान करना। कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। राजा पर अगर तुम भागवत सुनने आए हो तो तुम्हें पता भी होगा कि राजा परीक्षित को इसीलिए भागवत सुननी पड़ी, इसीलिए क्योंकि उसने संत का अपराध कर दिया। और हमारे मुंह से तो तमाम शब्द निकलते हैं। मैंने तो कितने लोगों को कहते बाबा संत महात्माओं की, ब्राह्मणों की, कथाकारों की बुराई सुनी है, कितने लोग। और मेरे को तो लगता है कि मुझे भी पाप का भागी बनाते। मैं मना कर देता, स्टॉप कर देता, प्लीज मुझे नहीं सुनना है, आपको करना है किसी और को ढूंढो। और ये बात 1-2 लोगों की नहीं है, मोस्टली जो भी धर्म को जानते हैं थोड़ा बहुत वो ये नहीं करते हैं, और जो इस धर्म को नहीं जानते वो है। और निश्चित तौर पर हमें वो फल भोगना पड़ता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये कौन से कर्म का फल है, क्योंकि हमें पता नहीं है। जब भी आपको अपना विनाश कराना हो तो साधु, ब्राह्मण और अतिथि मीन्स भक्त, इन तीनों में से किसी का भी अपमान कर देना, आपका विनाश उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और मेरे आगे कई प्रमाण है, मैंने तो जिंदगी में कईयों को देखा है। बहुत कुछ था, अब कुछ नहीं है। और ये मैंने खुद अपने जीवन में, और उन्होंने रियलाइज किया है कि ठाकुर जी ये इसी का प्रमाण है। और तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग बुराइयां बड़ी करते थे, हम लोग साधु महात्माओं का ये अपमान करते थे, ये उसी का फल है हमें लगता है। और राजा परीक्षित को भी उसी का फल मिला कि तुमने एक साधु का अपमान किया है, तो आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।